गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आरबीएससी सिलेबस के चैप्टर 12 का जो एक्सरसाइज 12.3 है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए कुछ जो एग्जांपल्स रह गए थे उनको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 था, उदाहरण नंबर 6, उसे हम सॉल्व करेंगे। तो एओसी वृत्त का एक व्यास है, तो एओसी हमें वृत्त का व्यास दिया है तथा चाप ए एक्स बी बराबर है 1/2 चाप बी वाई सी। तो बी वाई सी चाप का क्या है, ए एक्स बी आधा है। तो कोण बी ओ सी का मान हमें ज्ञात करना है, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें दिया है इसने कि चाप ए एक्स बी बराबर होगा 1/2 चाप बी वाई सी के। तो हमें पता है कि इनके संगत जो कोण बनेंगे उनमें भी यही संबंध होगा। ए एक्स बी ने जो हमारे पास कोण बनाया है केंद्र पर वो बराबर होगा 1/2 बी वाई सी ने जो कोण बनाया है केंद्र पर उसके। तो ए एक्स बी द्वारा अंतरित कोण कौन सा है, ए ओ बी। तो कोण ए ओ बी बराबर होगा 1/2 बी वाई सी ने कौन सा कोण बनाया है, बी ओ सी। तो कोण बी ओ सी ये बन गई समीकरण नंबर ए। हमें पता है कि एओबी और बीओसी दोनों रैखिक कोण युग्म हैं, तो इनका जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। तो कोण एओबी प्लस कोण बीओसी बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये है हमारे पास रैखिक कोण युग्म। अब एओबी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 कोण बीओसी। तो हमारे पास क्या देगा 1/2 कोण बीओसी प्लस में हमारे पास है बीओसी बराबर हमारे पास है 180 डिग्री। दोनों का हम लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 2। क्या बनेगा कोण बीओसी प्लस में 2 कोण बीओसी बराबर आ जाएगा 180। 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 कोण बीओसी बटा में 2 बराबर 180। यहाँ से 2 भाग में है गुणा में चला जाएगा, 3 गुणा में है भाग में आ जाएगा। तो बीओसी का मान क्या आ जाएगा 180 गुणा में 2 बटा में 3। 3 से 180 कटेगा 60, 60 को 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 120। तो हमारे पास कोण बीओसी का मान कितना है 120 डिग्री। तो हमारा जो उदाहरण नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं उदाहरण नंबर 7 दिया है, इसने क्या कहा है, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति हमें दी है जिसमें कोण सी ए डी हमारे पास 30 डिग्री है, बी सी डी 40 डिग्री है, ए डी सी एक्स है और बी डी ए ये हमारे पास 80 डिग्री है। तो हमें पता है कि एक जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण बराबर होते हैं। तो कोण सी ए डी बराबर होगा सी बी डी के। तो हम लिख देंगे चूंकि हम जानते हैं कि एक जीवा द्वारा एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कोण सी ए डी बराबर होगा कोण सी बी डी के। और इसका मान कितना है हमारे पास 30 डिग्री। अब अगर हम त्रिभुज बी सी डी को लें तो त्रिभुज बी सी डी के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। अब इसके तीनों कोण हैं कौन कौन से, कोण सी बी डी प्लस कोण बी सी डी प्लस कोण बी डी सी, इनका जोड़ कितना आ जाएगा 180। CBD का मान कितना निकाला है हमने 30 डिग्री, BCD का मान क्या है 40 डिग्री प्लस BDC में 2 कोण हैं x और 80। तो क्या आ जाएगा x प्लस 80 बराबर आ जाएगा 180। 30 और 40 70, 70 और 80 हो जाएंगे हमारे पास 150 और हमारे पास x वैसे का वैसा ही बराबर में है 180 डिग्री।
150 प्लस का उधर जाकर के हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 150, x का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमारा जो उदाहरण नंबर 7 है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। तो नेक्स्ट उदाहरण हमें दिया है इसने, उदाहरण नंबर 8, आकृति में त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, O इसका केंद्र है। यदि A को O से मिलाते हुए आगे बढ़ाया तो वह वृत्त को D पर मिलता है। सिद्ध कीजिए त्रिभुज OBD एक समबाहु त्रिभुज है। तो दिया है हमें इसने, क्या दिया है, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है हमें त्रिभुज OBD समबाहु त्रिभुज है। तो इसे सिद्ध करने के लिए रचना कुछ नहीं की है हमने, सीधा हम उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति में हमें दिया है उसे लेकर के चलेंगे। त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में हमें पता है कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हमारे पास कोण C कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कोण A भी 60 डिग्री होगा, कोण B भी 60 डिग्री होगा। अब हमने C कोण ही क्यों लिया है, क्योंकि AB जीवा ने दो कोण बनाए हैं। कौन कौन से, ADB और ACB। एक जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे चूंकि एक जीवा द्वारा एक वृत्तखंड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं, अतः क्या बन जाएगा हमारे पास, कोण C बराबर होगा कोण ODB के, और दोनों का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमारे पास ये कोण 60 डिग्री है, हमें पता है OB बराबर है किसके, OD के। OB बराबर है OD के, क्योंकि ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब OB और OD बराबर है, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो OB के सम्मुख कौन सा कोण है, ODB। कोण ODB बराबर होगा OD के सम्मुख कौन सा कोण है, कोण OBD। कोण OBD, और दोनों का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे त्रिभुज OBD में क्या बन जाएगा, कोण ODB प्लस कोण OBD प्लस कोण DOB बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ODB का मान कितना है 60, OBD का मान भी है 60, कोण DOB का मान हमें पता नहीं है, बराबर आ जाएगा 180। 60 और 60 जुड़ेंगे 120 प्लस कोण DOB बराबर हो जाएगा 180। 120 प्लस के उधर जाकर के हो जाएंगे माइनस के, यहाँ पे लिख रहे हैं क्या बनेगा, कोण DOB बराबर आ जाएगा 180 माइनस 120, घटेंगे कितने बन जाएंगे, DOB बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो DOB भी 60 डिग्री का है, बाकी दोनों कोण भी 60 डिग्री के हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः ODB त्रिभुज ODB समबाहु त्रिभुज है। तो हमारा जो 8वां उदाहरण है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चंस को करेंगे। 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इसने क्या कहा है, प्रत्येक के लिए सत्य या असत्य लिखिए और अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने, किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। तो ये क्या है, असत्य है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये दोनों बिंदु एक ही वृत्तखंड में हो तो उन पर बने हुए कोण बराबर होंगे, अगर ये अलग अलग वृत्तखंड में हैं तो ये बराबर नहीं होंगे। उसके बाद दूसरा दिया है, आकृति में AB एक वृत्त का व्यास है, ये आकृति दी हुई है AB वृत्त का व्यास है,
और सी वृत्त पर कोई बिंदु है, सी वृत्त पर कोई बिंदु है, तब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर के। तो इसके लिए अगर हम AC और BC को मिला दें तो हमें पता है कि जो व्यास है वो परिधि पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है, और जहां पे 90 डिग्री का कोण होता है वहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो कर्ण क्या है AB, तो AB की स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजाओं की वर्गों का योग के बराबर है, तो समकोण त्रिभुज में होता है, तो ये क्या है हमारे पास सत्य है। उसके बाद आकृति में यदि कोण ADE बराबर है 120 डिग्री, तो अगर हम यहां से इसको हटा दें, अब कहा है इसने कि कोण ADE ये कोण है 120 डिग्री का, और हमें ये बताना है कि कोण EAB बराबर होगा 30 डिग्री का, ये हमें बताना है कि ये सत्य है या नहीं। तो इसको 30 डिग्री का करने के लिए, इसके लिए अगर हम रचना करें तो हम A और B को मिला देंगे। अब AB को अगर हम मिलाने पर देखें तो EB चाप ने एक जैसे कोण बनाए हैं, कौन कौन से कोण, EDB और EAB। अगर हमारे पास EDB का मान आ जाए तो हम EAB का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। टोटल कोण 120 था, व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का, 90 डिग्री का, ये 90 है तो ये कितना बच जाएगा 30 डिग्री। अगर EDB 30 डिग्री है तो EAB भी क्या होगा 30 डिग्री का, तो ये हमारा क्या है सत्य है। उसके बाद में इसने कहा है कि कोण CAD बराबर होगा कोण CED के, तो CAD और CED कोण अगर हम बना करके देखें तो हमारे पास किस तरह के कोण बनेंगे, कौन कौन से कोण हैं, CAD, तो CA और D। उसके बाद में है CED, तो CE और D। इन दोनों को अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक ही चाप द्वारा बने हुए कोण है एक ही वृत्तखंड में, तो ये दोनों क्या होंगे बराबर। तो ये हमारा जो चौथा पार्ट है ये भी क्या है सत्य है। तो हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने क्या कहा है, आकृति में कोण ABC बराबर है 45 डिग्री, तो हमें सिद्ध करना है कि OA लंब है OC पर। OA को OC पर लंब सिद्ध करने के लिए हमें कोण 90 डिग्री का सिद्ध करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें दिया है, इसने क्या दिया है, कोण ABC, ये कोण भी है, ABC बराबर है 45 डिग्री। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, OA लंब OC हमें सिद्ध करना है। रचना कुछ नहीं है, सीधा हम उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति में हमें पता है हमारे पास किसी चाप द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का क्या होता है आधा। अगर हम इसका उल्टा कहें तो केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का क्या होता है 2 गुना। तो हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। अतः कोण AOC बराबर होगा 2 गुना कोण ABC का। तो कोण AOC का मान कितना आएगा, 2 गुना में 45, AOC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। कोण AOC अगर 90 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं कि OA लंब है किस पर, OC पर। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।